हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इंग्लिश का एक नया सेशन लेकर। तो देखते हैं, उम्मीद है आप सब लोग अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे, याद कर रहे होंगे, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम वोकैबुलरी की। देखते हैं, सबसे पहला जो वर्ड आपका लिखा हुआ है बुलवॉक लिखा हुआ है। बुलवॉक की अगर बात की जाए, इसको बुलवॉर्क नहीं पढ़ेंगे, ये बुलवॉक होता है, इसमें आर साइलेंट होता है, याद रखिएगा। प्रोनाउंसिएशन बहुत ध्यान दीजिए आप लोग। बुलवॉक का मतलब क्या होता है, आपका डिफेंसिव वॉल होता है। अब याद कैसे करेंगे हम लोग, सीखेंगे कैसे इसको। यहाँ देखिए आपको क्या दिख रहा है, बुल दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ क्या दिख रहा होगा आपको, वॉर दिख रहा होगा। तो मान लीजिए कोई वॉर हो रहा है, कोई एक वॉर हो रहा है और वॉर में आपकी तरफ से कौन लड़ रहा है, बुल लड़ रहा है। तो इसका मतलब अगर आपके पक्ष में बुल लड़ रहा है, इसका मतलब वो आपकी क्या करेगा, रक्षा करेगा, वो आपको क्या करेगा, डिफेंस करेगा, वो आपके लिए डिफेंसिव वॉल का काम करेगा। तो सीधा सीधा याद करने का तरीका है कि वार में अगर आपकी तरफ से कोई बुल लड़ रहा है तो इसका मतलब वो आपके लिए बुलवॉक का काम करेगा, वो आपके लिए डिफेंसिव वॉल का काम करेगा। तो बुलवॉक का मतलब क्या हो जाएगा, आपका डिफेंसिव वॉल। अगला वर्ड देखते हैं, लिखा हुआ है स्टॉलवर्ट। स्टॉलवर्ट का मतलब क्या होता है, फैथफुल। अब देखिए, इसमें भी सीन आपको दिख रहा होगा वॉर का, यहाँ आपको वॉर दिख रहा होगा ऑफकोर्स। और अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा, तो वॉर के यहाँ वॉर दिख रहा है, इसके पहले क्या दिख रहा है आपको, टॉल दिख रहा है, ठीक है। तो अब ये तो बुलवॉक हो गया, डिफेंसिव वॉल हो गया। अच्छा, कुछ लोग होते हैं फैथफुल होते हैं, कुछ लोग फैथफुल नहीं होते हैं। कैसे अंदाजा लगाते हैं कि वॉर में जो आपके आगे टॉल खड़ा हो जाए, मतलब अगर कोई भी आपको विपरीत परिस्थिति आती है तो वो आपके आगे टॉल खड़ा हो, इसका मतलब वो आपके लिए क्या है, स्टॉलवर्ट है। अगर वॉर में कोई आपके आगे टॉल खड़ा हो जाता है, जो आपकी समस्याएं हैं वो देखता है, ठीक है, वो आपकी डिफेंस करता है, इसका मतलब वो क्या है, आपके लिए स्टॉलवर्ट है, फैथफुल है, ठीक है। अगला वर्ड आपका लिखा हुआ है जुबिलेंट। बहुत सिंपल वर्ड है, सबको पता होता है नॉर्मली। जुबिलेंट का मतलब क्या होता है आपका, हैप्पी होता है, कहते हैं आई एम सो जुबिलेंट, ठीक है। तो जुबिलेंट का मतलब क्या होता है, हैप्पी होता है। याद कैसे कर सकते हैं आप, आपने जुबली वर्ड सुना होगा, सिल्वर जुबली होती है, गोल्डन जुबली होती है। तो जहाँ भी जुबली शब्द का प्रयोग किया जाता है, हमेशा सेंस किससे होता है, आपका हैप्पीनेस से होता है। तो यहाँ जुबिलेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, आपका हैप्पी होता है। आप जॉली बोल सकते हैं, जोवियल बोल सकते हैं, जोकंडर, जोकुलर बोल सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे वर्ड होते हैं इसके। अगला वर्ड लिखा है आपका बिगाइल। अगर बिगाइल की बात करें तो ये होता है आपका चार्म इन डिसेप्टिव वे। पर्टिकुलर ये होता है किसी को धोखा दे देना। कैसे, मतलब किसी को फंसा के उसको क्या कर देना, धोखा दे देना, समझ रहे हैं ना। किसी को चार्म इन डिसेप्टिव वे, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अट्रैक्ट करके क्या धोखा दे देते हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव वे में, तो वो उसके लिए वर्ड लगाते हैं बिगाइल। यहाँ आपको गाइल दिख रहा होगा, गाइल का मतलब ही होता है धोखा, ठीक है। तो आप सीधे आ सकते हैं, रख सकते हैं, गाइल का मतलब क्या होता है, आपका धोखा होता है। तो बिगाइल भी आपका क्या हो जाएगा, आपका चार्म एंड डिसेप्टिव वे। पर्टिकुलर धोखा देना होता है, लेकिन किसी को नहीं, कुछ लोग आकर्षित करते हैं, धोखा देते हैं, उस सेंस में आता है, इंटाइस करने के सेंस में। अगला जो आपका लिखा हुआ पॉलेमिक लिखा हुआ है। पॉलेमिक की अगर हम बात करें तो पॉलेमिक का मतलब क्या होता है, आपका आर्ग्यूमेंटिव होता है। ये होता है जब बहुत ज़्यादा झगड़े वाली बात होती है, बहस वाली बात होती है, कहते हैं दीज थिंग्स आर सो पॉलेमिक, झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं, ठीक है। तो पॉलेमिक का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा वाद या विवाद करता हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आप पॉलेमिक बोलते हैं। याद कैसे करना होता है, यहाँ देखिए आपको पोल दिख रहा है, इसको पढ़ लेंगे में, पोल में, ठीक है, कैसे, पोल में। अब जैसे आपने देखा होगा चुनाव होते हैं तो उसके एग्जिट पोल, ठीक है, एग्जिट पोल वगैरह निकलते हैं कि कौन जीत रही पार्टी। तो जो पोल होते हैं उसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा पॉलेमिक चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा वाद विवाद होता है। तो पॉलेमिक का मतलब क्या होता है, वाद विवाद करने वाला। तो पॉलेमिक का मतलब क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंटिव। अगला आपका लिखा हुआ है, पॉलेमिक क्लियर हो गया। इसके बाद लिखा हुआ आपका मार, शब्द से ही लग रहा है, मार लिखा हुआ है, ठीक है। और आपने अगर किसी को मार दिया तो इसका मतलब उसका लाइफ क्या कर दी, स्पॉइल कर दी, उसको बिगाड़ दिया, किसी को हार्म करना, डैमेज करना, कुछ स्पॉइल करना, ठीक है, ये एक वर्ब है आपका। तो मार का मतलब क्या होता है, कुछ किसी को नुकसान पहुंचाना, चोट पहुंचाना, कुछ खराब कर देना या कोई चीज़ डैमेज कर देना, पार्टिकुलर किसी भी सेंस में आप लगा सकते हैं। तो मार का मतलब क्या होता है कि यार तुमने उसको मार दिया, मार दिया मतलब क्या कर दिया, डैमेज कर दिया, बिगाड़ दिया, खराब कर दिया। अगला लिखा है आपका मॉरिबंड। मॉरिबंड क्या होता है, डाइंग, जो बिल्कुल मर रहा हो, बिल्कुल इतना कमज़ोर हो चुका हो, बिल्कुल क्षीण हो चुका हो, कहते हैं ही इज़ मॉरिबंड। मॉरिबंड का मतलब जो बिल्कुल मर रहा हो, ठीक है। डाइंग का मतलब क्या होता है, जो ऐसी स्थिति में हो जो बिल्कुल मर रहा हो। याद कैसे करेंगे, अब यहाँ देखिए आपको मोरी दिख रहा है, यहाँ आपको बंद दिख रहा है। अगर गांव साइड आप गए होंगे कभी तो आपको पता होगा मोरी बोलते हैं उसको जहाँ से कोई चीज़ निकलती है।
ठीक है, या अंदर जाती है, जैसे बोलते हैं जैसे आपका आपने सुना होगा घड़ा होता है, तो घड़े की मोरी होती है, जैसे सुराही की जो गर्दन होती है उसको मोरी कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ इंसान के हम याद करेंगे मोरी किसको बोल रहा है, गर्दन को बोल रहा है। तो अगर आपकी मोरी बंद कर दी जाए, आपकी गर्दन बंद कर दी जाए, चोक कर दिया जाए आपको, तो आप एकदम कैसी स्थिति में आ जाएंगे, मरणासन स्थिति में आ जाएंगे। तो याद रखिए कि अगर आपकी मोरी को क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो आप क्या हो जाएंगे, एकदम डाइंग हो जाएंगे। अगला लिखा है आपका फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है, यूजलेस, मीनिंगलेस, बेकार चीज, ठीक है। देयर इज नो यूज ऑफ एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड फ्यूटाइल। अब देख लीजिए याद कैसे करेंगे, यहाँ देखिए आप फूटी। अब फूटी कैसे, अब जैसे मान लीजिए आपने कोई सुराही ली और आप सुराही लेके आए कि भाई हम ठंडा पानी पियेंगे, आजकल तो फ्रिज का ज़माना है वैसे, लेकिन मान लीजिए हम सुराही लेके आए पानी पीने के लिए, तो अगर सुराही कैसी निकल गई आपकी, फूटी निकल गई, और सुराही अगर फूटी निकल गई तो आपके लिए क्या हो जाएगी, फ्यूटाइल हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी, आप उसमें पानी भर ही नहीं पाएंगे। तो याद कैसे करेंगे कि आप सुराही लेके आए और सुराही कैसी थी, फूटी थी, इसका मतलब वो आपके लिए क्या हो जाएगी, फ्यूटाइल हो जाएगी। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है, यूजलेस होता है, मीनिंगलेस होता है, जिसका कोई यूज ना हो, जो बिल्कुल बेकार हो। आप बोल सकते हैं दीज थिंग्स आर फ्यूटाइल फॉर मी, ठीक है। अगला जो आपका लिखा हुआ है डेलीरियम लिखा हुआ है। अगर डेलीरियम की बात की जाए तो इसका मतलब होता है मेंटल डिसऑर्डर, जब मानसिक बीमारी हो जाती है, देखा होगा बहुत सारे लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सैल प्रवृत्ति के हो जाते हैं, ठीक है, मानसिक तनाव के कारण, तो वहाँ आप डेलीरियम शब्द का यूज करते हैं। याद कैसे करेंगे, अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है डेली और यहाँ आपको लिखा हुआ है रम, ठीक है। और रियम से अगर आई हटाए तो क्या बचेगा, रम ही बचेगा। डेली रम केवल आपको आई क्या करना, ऑमिट करना है, तो क्या बचेगा, डेली रम। और अगर आप डेली रम ले रहे हैं तो इसका मतलब एक न एक दिन बाद डेलीरियम की स्थिति आ जाएगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा। याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है कि अगर डेली रम लेंगे तो आप किस स्टेज में पहुंच जाएंगे, डेलीरियम में पहुंच जाएंगे। ये पार्टिकुलर क्या है, आपका एक नाउन वर्ड है। अगला देखते हैं हम लोग, लिखा हुआ स्टर्लिंग। स्टर्लिंग का मतलब क्या होता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, फैबुलस बोल सकते हैं, यू डिड अ स्टर्लिंग जॉब, वेरी नाइस जॉब। याद कैसे करेंगे, यहाँ देखिए स्टार लिखा हुआ है, आप स्टार को स्टार पढ़ सकते हैं कि हर एक स्टार कैसा होता है देखने में, बिल्कुल स्टर्लिंग होता है, बहुत अच्छा, फैबुलस बिल्कुल, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं स्टार कैसा होता है, स्टर्लिंग होता है। स्टार कैसा होता है, स्टर्लिंग होता है, वेरी गुड होता है। अब इसके बाद देखिए आपका वर्ड लिखा हुआ है सैक्रोसैंक्ट। सैक्रोसैंक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए सैक्रो लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है सैंक्ट। मैंने एक वर्ड आपको हाल ही में बताया था, सैंक्टिटी, ठीक है। और अगर सैंक्टिटी की बात करें तो इसका मतलब क्या बताया था, पवित्रता होती है, पायसनेस होती है। अब यहाँ भी देखिए आपको सैंक्ट दिख रहा होगा और यहाँ भी आपको क्या दिख रहा होगा, सैंक्ट दिख रहा होगा। तो सैंक्टिटी क्या होता है, पायसनेस। सैक्रोसैंक्ट भी किससे होगा, पायस से ही होगा, तो इसका मतलब क्या होता है, सैक्रेड होता है, पायस होता है, पवित्र होता है। याद किससे करेंगे, सैंक्ट से। क्लियर होगी बात। और चाहे तो सैक्रेड से भी याद कर सकते हैं। देखिए इसमें देखिए सैक्रा और सैक्रा दोनों तरफ से आपको इन दोनों वर्ड को मिलाकर एक वर्ड बना दिया गया है और रिलेटेड भी उसी से है। तो सैक्र इससे ले लिया गया और सैंक्टिटी इससे ले लिया गया, तो सैक्रोसैंक्ट बना दिया गया और इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, सैक्रेड होता है, पायस होता है, पवित्र होता है। अगला जो वर्ड आपका लिखा हुआ है, अगस्त लिखा हुआ है। मैंने एक जून के महीने से आपको वर्ड बताया था, उम्मीद है आपको याद होगा, जिजून बताया था। मतलब बताइए सब लोग कमेंट पे क्या होता है उसका मतलब। अब देखिए जिजून मैंने बताया था आपको। अब अगस्त की बात करते हैं। जून से एक वर्ड क्लियर हो गया आपका और अगस्त से भी एक वर्ड क्लियर होगा। हमने याद कैसे किया कि यार अगस्त जो महीना होता है उसमें जुलाई और अगस्त बरसात होती है उसमें, तो याद कैसे कि अगस्त का महीना बड़ा अगस्त होता है, बरसात होती है, बड़ा मेजेस्टिक होता है, बड़ा भव्य होता है, बड़ा शानदार होता है। तो अगस्त का मतलब क्या होता है, मेजेस्टिक, शानदार, भव्य। उसके लिए क्या लगाते हैं आप, अगस्त लगाते हैं। अगला लिखा हुआ है आपका सफल। देखिए सफल का जो साउंड है आपका वो कैसा आ रहा है। अगर हिंदी का आप शब्द लिखें तो आप क्या लिख सकते हैं, सफल, 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 एक जैसा साउंड आ रहा है ना। तो इसमें एक आपको हिंदी की बात याद रखनी है कि अगर आपको लाइफ में सफल होना है, अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो आपको कैसा बनना पड़ेगा, सफल बनना पड़ेगा। मतलब सफल का क्या होता है, सफल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हम्बल होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, विनम्र होना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो आपको क्या बनना पड़ेगा, सफल बनना पड़ेगा, हम्बल बनना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा विनम्र बनना पड़ेगा। इसके बाद अगला वर्ड देखते हैं इरूडाइट। इरूडाइट में देखते हैं, इरूडाइट का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो लर्नड होता है, या आप बोल सकते हैं वाइज होता है, बुद्धिमान, स्कॉलर बोल सकते हैं आप। बहुत सारे वर्ड होते हैं, सगैसियस होते हैं। सगैसियस मैंने आपको बताया था कि साग सब्जी खाने वाले कैसे होते हैं,
बुद्धिमान होते हैं, सगैसियस होते हैं। उसी प्रकार से ये आपका है इरूडाइट। और साग सब्जी क्या होती है, एक डाइट होती है ना, आपकी कहते हैं आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आपकी डाइट अच्छी है तो ऑफकोर्स आप कैसे होंगे, इरूडाइट होंगे। अगर आप अच्छा खाओगे, अच्छी चीज़ें करोगे तो इसका मतलब आप बुद्धिमान होंगे, सीधी सी बात है। तो आपकी डाइट अगर अच्छी होगी तो आप क्या हो जाओगे, एरुडाइट हो जाओगे, स्कॉलर हो जाओगे, वाइज हो जाओगे, लर्नड हो जाओगे। और इन सब का मतलब आपका क्या होता है, विद्वान के लिए लगाते हैं। अगला वर्ड लिखा है इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, आपका फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ज़्यादा इसमें लचीलापन होता है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक, है ना, फ्लेक्सिबल, हम्बल। अब देखते हैं इलास्टिक में, देखिए इलास्टिक लिखा हुआ है। इलास्टिक कैसा होता है, इलास्टिक किसको बोलते हैं, रबड़ को बोलते हैं। तो सिंपल सी बात याद कर सकते हैं कि रबड़ कैसी होती है, इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है। देखो कितना लचीलापन होता है, उसको खींचो तो बढ़ जाती है, ठीक है। तो हर एक इलास्टिक कैसी होती है, इलास्टिक होती है। बहुत ही सिंपल वर्ड है, आपका याद रहेगा आसानी से आपको। अगला जो आपका लिखा है फ्यूड लिखा हुआ है। फ्यूड की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, क्वेरल होता है, झगड़ा होता है। जब परिवार में कोई कलह हो जाती है तो उसके लिए कहते हैं फूट पड़ गई, फ्यूड पड़ गई। तो वहाँ फ्यूड शब्द का यूज करते हैं। तो फ्यूड का मतलब क्या होता है, क्वेरल होता है, झगड़ा होता है, कलह होती है। याद कैसे करेंगे, देखिए याद करने बहुत ही सिंपल है। आपने हिंदी में वर्ड सुना होगा फूट, कहते हैं उन दोनों के बीच क्या पड़ गई, फूट पड़ गई, दरार पड़ गई। तो फ्यूड का साउंड कैसा आ रहा है, फूट के जैसा, कि इन दोनों के बीच क्या पड़ गई, फूट पड़ गई, फ्यूड पड़ गई। फ्यूड नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, झगड़ा होता है पर्टिकुलर, आपका याद रहेगा आपको। अगला जो आपका लिखा हुआ है कैपिचुलेट लिखा हुआ है। अब अगले जो 3 वर्ड लिखे हैं आपने गौर किया होगा कि यहाँ भी देखिए कैप लिखा है, कैप लिखा है, और यहाँ भी टोपी लिखा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, लॉजिक याद करेंगे कि हम रिलेट किससे कराएंगे, कैप, कैप या टोपी से, ठीक है। याद कैसे करेंगे, सबसे पहला वर्ड है आपका कैपिचुलेट। कैपिचुलेट का मतलब क्या होता है, सरेंडर करना। सरेंडर का मतलब क्या होता है, गिवन करना, केविन करना, ठीक है, यील्ड कर देना, झुक जाना, समर्पण कर देना, उसके लिए लगाते हैं। याद कैसे करेंगे, यहाँ देखिए कैप लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा हुआ है, लेट। आपने देखा होगा कुछ लोग जब सरेंडर करते हैं तो पुरानी फिल्में आपने देखी होगी, पगड़ी उतार के रख देते हैं, ठीक है। तो वैसा ही सीन है कि इसको याद करेंगे कि कैप उतार के लेट गए, कैप उतार के लेट, ऐसे याद कर लेंगे कि कैप उतार के लेट गए। क्यों लेट गए, क्यों, क्या कर दिया उन्होंने, कैपिचुलेट कर दिया। कैप उतार के क्या कर गए, लेट गए, क्या कर दिया, कैपिचुलेट कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, झुक गए, ठीक है, अपनी हार को स्वीकार कर लिया। तो वहाँ आप क्या लगाते हैं, कैपिचुलेट लगाते हैं। अगला वर्ड आपका लिखा हुआ है कैप्रिसियस। अब कैप्रिसियस की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, अनप्रेडिक्टेबल। इसके हिंदी की बात करें तो इसका मतलब आपका होता है सनकी टाइप का इंसान जो होता है, उसके लिए आप लगाते हैं, है ना, जिसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो कि आगे करे क्या, कहते हैं बड़ा सनकी है, बताना मुश्किल है कि यहाँ जाने के बाद ये करे क्या, अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, एक्सेंट्रिक भी होता है आपका, विम्सिकल भी होता है। पर्टिकुलर हिंदी में आप सनकी बुला सकते हैं, एक ऐसा सनकी जिसको बताना मुश्किल हो कि यार ये करेगा क्या, ठीक है, कि जैसे यहाँ जा रहा हो तो बता नहीं सकते कि ये करे क्या, जाके क्या करेगा, तो बोलते हैं वो क्या है, कैप्रिसियस है, अनप्रेडिक्टेबल है। याद कैसे करेंगे, कैप मतलब क्या होती है, टोपी होती है। अच्छा, आपने देखा होगा कि कुछ लोग टोपी लगाते हैं, वियर करते हैं, अगर बाल्ड होते हैं तो टोपी वियर करते हैं। अब वो क्या करते हैं, उनके स्वभाव अलग अलग प्रकार के होते हैं बहुत सारे लोगों के। अच्छा, आप कई बार होता है कि आप टोपी अगर उनकी निकाल लो तो हो सकता है कुछ ना कहें, कई बार होता है आप टोपी निकाल लो तो हो सकता है बहुत कुछ कह दें। तो आप याद कैसे करेंगे कि अगर आपने किसी बाल्ड व्यक्ति की, किसी गंजे व्यक्ति की कैप को निकाला तो वो क्या हो जाएगा, कैप्रिसियस बंदा होता है, वो कैप्रिसियस हो जाएगा, सनकी हो जाएगा। ऑफकोर्स सी बात है, वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। हो सकता है वो आपको कुछ ना कहे, हो सकता है वो आपको बहुत कुछ कह दे कि तुमने कैसे उतार ली मेरी टोपी। तो याद कैसे करेंगे कि अगर तुमने किसी बाल्ड व्यक्ति की क्या उतारी, टोपी उतारी, तो वो क्या बन जाएगा, कैप्रिसियस बन जाएगा। अगला वर्ड आपका लिखा हुआ है यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी लैंड, काल्पनिक दुनिया। बहुत सारे लोग रहते हैं काल्पनिक दुनिया में। ये एक ऐसी काल्पनिक दुनिया होती है जिसमें लोग कुछ भी हो रहा हो वो सोचते हैं मेरे साथ सब अच्छा ही हो रहा है, तो वो होता है आपका यूटोपिया। हिंदी में आप लोग एक शब्द बोलते हैं, अक्सर लोग बुलाया जाता है कि यार तुम टोपा हो, कहते तुम बहुत बड़े टोपा हो। तो याद कैसे करेंगे, अब टोपा किस वक्त को बोलेंगे, जो यूटोपिया में रहता हो, जो काल्पनिक दुनिया में रहता हो, जिसका वास्तविक दुनिया से कोई संबंध ही ना हो, ठीक है, कि यहाँ झगड़े चल रहे हैं, उनको लग रहा है सब अच्छा है,
इसका मतलब वो किस में जी रहे हैं, यूटोपिया में जी रहे हैं, इमेजिनरी लैंड में जी रहे हैं, काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, यूटोपिया बोलते हैं। ये एक नाउन है आपका, इसी का एडजेक्टिव बना देंगे यूटोपियन, तो उसका मतलब हो जाए काल्पनिक दुनिया में जीने वाला। कहते हैं राहुल इज अ यूटोपियन पर्सन, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। अगला लिखा है आपका आउस्ट। आउस्ट की अगर बात की जाए तो इसका मतलब क्या होता है, एक्सपेल कर देना, ऑस्ट्रेसाइज कर देना, किसी को देश से बाहर निकाल देना, टू टर्न वन आउट ऑफ कंट्री। अगला देखते हैं वर्ड, अब देखते हैं इसको याद कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है, अगर आप इससे एस को ऑमिट करें तो क्या बन जाएगा, आउट, या आप सीधे बोलें तो आउस्ट का जो साउंड आएगा, आउस्ट, आउट। तो आउट का मतलब क्या था कि तुमने उसको क्या कर दिया, आउट कर दिया, तुमने उसको क्या कर दिया, आउस्ट कर दिया, तुमने उसको एक्सपेल कर दिया, ऑस्ट्रेसाइज कर दिया। ठीक है, तो ये थे आपके आज के वर्ड। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। आप मेरा वे सीखिए, पैटर्न सीखिए। हो सकता है कि इसमें कोई लॉजिक नहीं होता। देखिए हर एक वर्ड में आपको अलग अलग लॉजिक मिलते हैं। इसमें हमने बुल से देखा, इसमें वॉर से देखा, इसमें जुबली से देखा, इसमें गाइल से देखा, इसमें पोल से, इसमें मार से, इसमें मोरी से, इसमें फीटी। तो हर एक अपना वर्ड का अलग लॉजिक होता है। आप ये प्रेफिक्स सफिक्स नहीं है कि आपने केवल डिस सीख लिया तो उससे आपको 10 वर्ड क्लियर हो जाएंगे, 20 वर्ड क्लियर हो जाएंगे। इसमें आपको अलग अपना मेंटल थोड़ा सा लेबर करना पड़ेगा। लेकिन एक बार चीज़ें आपको अगर समझ में आ जाएंगी, एक बार आप अगर इनको सीखना सीख जाएंगे, एक बार ये पैटर्न आप सीख लेंगे तो आप बहुत आसानी से वोकैबुलरी लर्न कर पाएंगे। और आपको पता है कोई भी अगर लैंग्वेज सीखनी है तो आपको उसकी वर्ड बहुत ज़रूरी होते हैं याद करना। ठीक है, भाषा सीखनी है तो शब्दों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो वोकैबुलरी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपको ये नहीं आते तो फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे। यू विल हैव टू लर्न, वी विल हैव टू लर्न, हमें याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।